नमस्कार, स्वागत है आपका वाई फैक्टर में। मैं हूँ श्रेया उपाध्याय। जब हम एंकर्स एक शो होस्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेम हो, हमारा बैकग्राउंड फ्रेम हो, वो सुंदर हो, प्रॉपर हो, परफेक्ट हो। पर आज वाई फैक्टर में हम डस्टबिन, गार्बेज बिन के पास खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, और वो है फूड वेस्टेज। जो हमारा खाना यहाँ आके वेस्ट होता है, ये फूड वेस्टेज की प्रॉब्लम इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। और आज हम मिलेंगे एक ऐसे यंग वॉलंटियर ग्रुप से जो दिल्ली में फूड कलेक्ट करता है फ्रॉम वेडिंग्स, फ्रॉम कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे हम सब खाना वेस्ट करते हैं। वो वहाँ से कलेक्ट करके देते हैं पुअर एंड नीडी, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको जाकर खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। हम मिलेंगे आज रॉबिन हुड आर्मी से। मार्च 1990 में फोटोग्राफर केविन कार्टर ने हमारे समय की सबसे विवादित तस्वीरों में से एक तस्वीर ली थी। इस पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो में लगभग कंकाल से शरीर वाला एक सूडानी बच्चा भोजन के लिए पास के सहायता केंद्र की ओर रेंगने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि एक गिद्ध उसके पीछे कुछ ही फीट दूर बैठा था। वे अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। दुनिया भर में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद भूखमरी की समस्या बनी हुई है और भोजन की बर्बादी इस संकट के सबसे बड़े कारणों में से एक। भारत में इस संगठन का कहना है कि उत्पादित होने वाले भोजन का लगभग 40% बर्बाद हो जाता है। यह भारत में खाद्य अपव्यय का मूल्य प्रतिवर्ष 92,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का भी अनुमान लगाता है। हालांकि यह भोजन की बर्बादी केवल एक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चरण में नष्ट होता है। कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन से लेकर उपभोग के अंतिम चरण तक। तो भोजन की बर्बादी के पीछे क्या कारण है? हमारे घरों में बड़ी मात्रा में खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय घरों में हर साल प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना फेंक दिया जाता है। कोविड-19 महामारी ने न केवल भोजन की बर्बादी की समस्याओं को उजागर किया, बल्कि उन्हें और भी जटिल बना दिया। एक प्रभावी वितरण तंत्र और कानूनी ढांचे का अभाव, खराब खाद्य आपूर्ति प्रबंधन, जिसके परिणाम स्वरूप फसल से पहले और बाद के दोनों चरणों में महत्वपूर्ण अपव्यय होता है। भोजन की बर्बादी का मनुष्य पर सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव भूख है, लेकिन अन्य प्रभाव भी हैं। भोजन की बर्बादी के कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। भोजन की बर्बादी किसी सामाजिक अपराध से कम नहीं है। मुख्य रूप से वनों की कटाई, सतत कृषि पद्धतियों और अत्यधिक भूजल निकासी के कारण भूमि की बर्बादी में लगभग 45% की वृद्धि होती है। व्यर्थ भोजन पर खर्च की गई ऊर्जा से हर साल 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कार्बन पदचिह्न और अत्यधिक जलवायु परिवर्तन होता है। भोजन के खराब होने से वातावरण में हानिकारक गैस उत्पन्न भी होता है। उदाहरण के लिए चावल के सड़ने से मीथेन पैदा होती है। अब आगे का रास्ता क्या है? व्यवहार में बदलाव, जैसे हमारे उपभोग पैटर्न को नियमित करना, किराने का सामान ध्यान से खरीदना, एकल उपयोग पैकेजिंग को कम करना, रेस्टोरेंट से सचेत रूप से ऑर्डर करना और शादी विवाह में बफे के खाने पर पुनर्विचार करना। खाद्य भोजन हर दिन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, नवीनतम खुलने के समय में, ताकि इसे लिया जा सके और जरूरतमंद लोगों द्वारा उपभोग किया जा सके। So before we head to the kitchen of Connaught Clubhouse, I have with me two Robins here with me from the Robin Hood Army, Tanya and Kamlesh. Let's talk to them about how this idea was founded, guys, and tell us, what's the aim basically of this army. Tanya, first of all, how was Robin Hood Army really formed? What was the idea behind it? And what is this interesting name, Robin Hood? Actually, we started in 2014 with the idea of serving extra food. मतलब as we know कि 1/3 of food produced in the world always go in a waste, and on the second hand, every second a child dies of hunger. So from there we got that idea that whatever extra food is produced in hotels and around our places, that we can pick it up and serve it to truly hungry ones. So from there we started this idea, and now we are around 13 countries around the world where we are serving foods to truly hungry citizens.
So, where does this name come from? Robin Hood Army. It's a very interesting name. कहाँ से आता है? ये कैसे रखा? यस मैम, रॉबिन हुड का नाम तो हम सब ने सुना ही है कि कैसे वो लोगों की मदद करते थे, लेकिन वो ज़रा अपोजिट थे कि वो लूट के करते थे। लेकिन हम थोड़ा हार्ट को रोप करके कर रहे हैं कि लोगों के हार्ट तक पहुंच के उनको ये बोल सके कि कुछ लोग भूखे भी हैं जो सोते हैं, और उनको हम आपके पास जो भी सरप्लस फूड है उसको वहाँ से लेके और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा सके। तो इसी आइडिया के साथ हमने रॉबिन हुड नाम रखा था और स्टार्ट किया था। Actually, those of you who are not familiar with this fictional character, Robin Hood, he was a guy who used to steal from the rich people and the kings and the queens, and actually, serve that loot to the poor and needy of the towns, and that's where it comes from. But ऐसे cafes में आप लोगों को कितना एक्स्ट्रा खाना प्रोवाइड करते हैं, एंड हाउ डू यू गाइज वर्क अराउंड इट? डू यू गाइज कॉल देम और तब पूछते हो कि ठीक है, इफ यू हैव एक्स्ट्रा फूड देन गिव इट टू अस? हाउ डज दैट होल प्रोसेस रियली हैपन? So actually for that we schedule pitching drive like regularly once in a month, where we go and like different cafes में हम जाकर उनसे फिर से contact करते हैं and we just tell them about our idea, and obviously वो हमारी बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं and they just want to donate whatever they can, and जब वो एक बार स्टार्ट कर देते हैं then it become in comes in their habit. तो अगर उनके हैबिट में आने के बाद अगर उनके पास फूड नहीं भी बचता है then also they specially cook for us and they give it food for to us, ताकि हम जो सच में ज़रूरतमंद है उसको हम दे सके जाकर. सो ऐसे ये स्टार्ट हुआ था कि फ्रॉम द एक्स्ट्रा फूड, बट उसके बाद वो एक्स्ट्रा मील्स भी हमारे लिए स्पेशली कुक करते हैं कि हम जो सच में ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचा सकें. I think that's a fantastic idea, to actually collect extra food from restaurants, weddings, communities. आप सब लोग यहीं से कलेक्ट करते हैं, बट ऐसे कैफे से, ऐसे वेडिंग से कितना अमाउंट ऑफ फूड आप लोग कलेक्ट कर लेते हो, एंड हाउ मेनी पीपल डज दैट फूड रियली फीड? इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ फूड. जैसे कि आज ही हम यहाँ से 100 पराठास कलेक्ट करने वाले हैं, जो कि करीबन 50 लोगों के लिए इनफ होगा. दिस इज़ जस्ट वन रेस्टोरेंट फ्रॉम विच वी आर कलेक्टिंग द फूड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट वन रेस्टोरेंट वी हैव सर्व्ड अराउंड 108 million meals till now. So this is quite amazing figures which we are And what's the kind of response you guys get from, I'm sure you see a lot of smiles on the faces of people. आप पेट भरते हैं लोगों का. What's the kind of response you get? Absolutely, we get a very huge response. Like we use food as a medium only, like हमें food सिर्फ एक medium की तरह उनसे connect करने के लिए use करते हैं, because when we serve food, वो एक trust build हो जाता है हमारे बीच में, and then they feel कि हम इनसे अपनी और भी परेशानियाँ share कर सकते हैं. तो every Sunday we go and serve food, and weekdays में भी जब भी हमारे पास food होता है we go and serve to them. तो they have built that love with us, that connection. तो उनके पास कुछ भी और प्रॉब्लम होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, इफ दे आर हैविंग एनी एजुकेशनल इश्यूज ऑफ देयर चाइल्ड्स और एनी काइंड ऑफ, दे जस्ट डायरेक्टली कम टू अस एंड टॉक टू अस. एंड इंसिडेंटली मैं आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट. अभी कोविड का टाइम था एज यू नो, एंड उस टाइम पे दे वर रियली नॉट अग्रीइंग टू हैव वैक्सीनेशन, बिकॉज बहुत सारे र्यूमर्स थे अराउंड द वर्ल्ड. तो उनके पास भी र्यूमर था कि इट्स पॉइजन, हमें ये खराब कर देगा एंड ऑल. बट वी जस्ट वेंट, एंड जब हमने बोला कि नहीं, वैक्सीनेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वी कंडक्टेड लाइक अवेयरनेस सेशन और सो. तो उसके बाद ये ट्रूली गॉट इंस्पायर्ड, और उन सब ने आकर अपने आप से हमें रजिस्टर कराया हमसे, और सब ने वैक्सीनेशन ली बैक टू बैक. सो इट वॉज लाइक वन स्टोरी ओनली दैट हाउ वी आर impacting their lives. So I think that's one big thing, that trust factor जो आप लोगों ने build किया है with people, and it is said that a way to a man's heart is through his stomach, but I think a way to a human being's heart is actually through his stomach or her stomach. When it is full, that trust factor is there. With that, let's head to the kitchen of this beautiful cafe where we are at, Connaught Clubhouse, and see what process the Robins follow to collect the food and go to the poor and the needy who actually need that food.
now before the food is packed, it's of course necessary that we talk to the chef. Chef प्रीतम है हमारे साथ जो हमें बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है फूड कलेक्शन और फूड पैकिंग से पहले. शेफ प्रीतम, यहाँ पे जो फूड कलेक्शन कर रहे हैं वो क्या क्वांटिटी है, कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं, एक्स्ट्रा खाना देते हैं या स्पेशली बनता है? स्पेशली बनता है मैम, और कोई ऐसा खाना कि हमारे पास एक्स्ट्रा कभी बन जाता है तो वो भी हम गरीब बच्चों को भेजते हैं. हमारे ओनर भी चाहते हैं कि हम लोग हमेशा गरीब लोगों को अपना खाना दें, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है, बहुत सारा खाना बनता है हमारा हर दिन, तो उस खाने में से हम थोड़ा निकाल के हम गरीब बच्चों के लिए भी भेजते हैं. तो आज यहाँ पे क्या बन रहा है? अभी हम पराठे भेज रहे हैं मैम. आज हम सप्ते में 2 दिन भेजते हैं, आज थर्सडे बृहस्पतिवार को और एक हम संडे को भेजते हैं. तो यहाँ पे कितने पराठे आप लोग बना के भेज रहे हैं पैक? 50 से 100 पराठे हर दिन भेजते हैं, सप्ते में 2 बार. So there are some delicious parathas being wrapped here, and let's talk to Tanya about how they maintain their hygiene and how they ensure that only hygienic and proper food and not stale food is being served. How do you guys manage it, Tanya? Actually, we schedule a regular visit to the restaurant from where we collect the food. तो वहाँ पर जाकर हम उनके किचन में भी रेगुलरली विजिट करते हैं. वी इंश्योर कि वो जो भी खाना बनाने का प्रोसेस है दैट शुड बी वेरी क्लीन एंड वेरी हाइजेनिक. एंड जो हमारे वर्कर्स होते हैं वहाँ पे हम उनसे भी बात करते हैं एंड वी मेक श्योर कि वो बहुत ही हाइजेनिक वे से सारी चीज़ें कर रहे हों. एंड हम रेगुलर उसको अपने वॉच पे भी रखते हैं. ड्यूरिंग पैकेजिंग एज वेल वी सी कि जो कंटेनर्स हैं दैट शुड बी क्लीन. दोज हु आर पैकेजिंग उनके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज्ड होने चाहिए. एंड रेगुलरली एवरी वीक लाइक वी जस्ट गो टू देम एंड टेल देम अबाउट द हाइजीन, अबाउट द नीड ऑफ द हाइजीन. तो वैसे हम अपना हाइजीन टोटली मेंटेन करते हैं. एंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल वी कंटिन्यू इट एंड वी इंश्योर कि हमारे जो खुद के हैंड्स हैं दैट शुड बी सैनिटाइज्ड बिफोर गिविंग द फूड टू देम. And different foods will need different containers, Tanya. That logistics comes from your side, या cafes provided? How does that work? Sometimes cafe also provide, but we also have our containers and उसको हम खुद से ही clean कर लेते हैं. Like in our clusters we have some specific places where we have washing dishes and no water for that particular thing. So we just serve the food and after the drive we like ourselves wash the utensils and we put it like with ourselves only. मतलब अपने घर पे रख लिया जाकर और in any very hygienic or good place we store that containers. Okay, so there's another batch being packed in front of us here, and we will get it packed and we'll head to the Goal Market cluster in Delhi, where this will be served. These yummy parathas will be served to the needy of the national capital. So we are at Delhi's Goal Market cluster and यहाँ पे food distribution होगा. Tanya, explain to us what's the process like. अभी आप लोग क्या करने वाले हो and why this place? Yeah, actually we identified this place back 2 years. यहाँ पे सब laborers हैं, they go to work and they come, but यहाँ पे हमने identify किया कि 2 times meals भी उनकी possible नहीं हो पाती थी. So we found this place to be very accurate what our idea was. तो यहाँ पर हम every Sunday और weekday जब भी हमें excess food या फिर कहीं से specially cooked food मिलता है, we just go and pick it up. यहाँ पे आके like you can see कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, families हैं, इनको आकर हम distribute कर देते हैं वो food.
So one of the biggest strengths of the Robin Hood Army is the fact that it has a very strong, huge force of young volunteers, students, young professionals. They come out in their free time and volunteer to serve and do something for the needy of their city. Now I have with me some youngsters here who are volunteering in the Robin Hood Army. Let's talk to them about why they are doing it, what they feel about it. Guys, are you studying or are you working? I am studying. I am an English literature student in Delhi University. So you're doing this in your free time. Why did you choose to do this? I feel very strongly about how there is a gap between a lot of food being wasted and a lot of people sleeping on the streets hungry. And I think this is one reason why most of us are here. And this is what we very strongly believe in, that we can be the bridge. We are bridging that gap altogether. We do this and we do not just stop there. I think every time we have a drive done, we just say it's 1% done. Because this is what we'll always be. It's always just 1% done. People are still sleeping hungry. Yes, it is, of course, the more the better. But like she said, only 1% is done. In terms of percentage, we see a lot of food being wasted. What's the kind of amount of food you see when you guys come out on the ground and volunteer? And the kind of sort of behavioral change that is required for it? Yeah, so we have a lot of collaboration. We collaborate with a lot of restaurants and hotels, like the Lalit Hotel, for example. A lot of food gets wasted, and there is extra surplus food which are left after an event, or the hotels for sure. So we collaborate with them. We take all the excess food which we have and we distribute it to different clusters we have already identified. So this is one way. The main objective of our Robin Hood Army is to give food to the hungry, and so that no one sleeps go to their bed empty stomach. So this is one of the big initiatives which we are doing. Right, and we have so much of food wasted in weddings. We have this whole entire buffet spread that we have. Then when we go to restaurants, we are over ordering food. वो हम बचा देते हैं अपने plates में. How do you see that being tackled and that being resolved? एक्चुअली जो हमारी कंट्री के अंदर फूड का इशू नहीं है. फूड हमारे यहाँ कंट्री में सरप्लस होता है. जैसे 1951 में जो हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता था वो कम था, लेकिन अभी देखेंगे तो फूड प्रोडक्शन में हम वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ में आते हैं. बट फिर भी क्या है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है एक तो, और दूसरा फूड वेस्टेज का इशू है. रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हैं फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, अफोर्डेबिलिटी का इशूज़ है. तो इस वजह से क्या है कि हम लोगों का कोशिश ये है कि अगर कहीं से कुछ हमें एक्स्ट्रा सरप्लस फूड मिलता है तो उसको जो लोअर स्ट्रेटा है हमारा, जो अफोर्डेबिलिटी के इशू की वजह से और बहुत सारे कंस्ट्रेंट की वजह से उसको फूड नहीं मिल पाता है, वो हम टैकल करें. एक वो इशू है हमारा. और दूसरा, अभी हम लोगों ने RHA के अंदर एकेडमी भी स्टार्ट किया है कि जो बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे उनको ट्यूशन्स नहीं मिल पाते हैं, वो स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो RHA एकेडमी के अंदर हम वो भी स्टार्ट किए हैं अभी. तो इन सब चीज़ों से हम लोअर स्टेटस से जुड़ने का ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने स्तर पर उसको ऊपर ले जा सके. हंगर और एजुकेशन दो ऐसे इश्यूज और कंसर्न्स हैं और चैलेंजेस हैं हमारे, जो बेसिक है, बेसिक राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. हंगर, फूड, राइट टू फूड एंड एजुकेशन. व्हेन यू गाइस कम ऑन ग्राउंड, what is the kind of problem that you see among young children or women for that matter? There's a lot of problems that they face which probably we don't understand coming from privileged backgrounds. सो लाइक यहाँ पे जो विमेन है उन लोगों को सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछते हैं, हम बताते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या बात कर रहे हो आप, इतने सामने से कैसे ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. एंड अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए तो उनको उसी की बारे में नॉलेज नहीं होती है कि पढ़कर क्या होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स होते हैं तो उनको भी यही लगता है कि हमें भी यही करना है. बट हम उन्हें बता रहे हैं कि अगर आप कुछ पढ़ोगे तो आप अपने पेरेंट्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं अपने साथ साथ, एंड आप खुद भी आगे बढ़ सकते हैं. तो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें. वो ओपननेस मिलती है आपको, वो एक्सेप्टेंस एक गो में मिल जाती है कि हाँ पढ़ाई करनी है. हमने कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं, तो मतलब धीरे धीरे करके कुछ आते हैं स्टूडेंट्स जो हमसे बात करते हैं, फिर वो एक दो कर मतलब जैसे कई बच्चों को हमने स्कूल में एडमिशन भी करवाया है. तो फिर ऐसे करके धीरे करके मतलब एक सोच इम्पैक्ट पड़ रहा है.
One step at a time. And one of the most special things about Robin Hood Army is the fact that they're a zero fund organization, a completely volunteer based group. So how does, the financing of the whole thing, logistics being planned on ground, बहुत सारे challenges होते हैं. How do you guys manage that? Okay, so whenever we go and talk about, okay, we need funds or we need the food to be distributed, how do we get it? Minus our collaborations. What we do is, we go and talk to people individually. I went to my college. I told them we were planning this for the Independence Day. We are planning to give stationery. We are planning to give out food, but we do not need money. We need those things. So they give us those things, and it's not just for hotels. If an individual enrolls on our website and they just give us a call that I have surplus food और ये food पहुँचवाना है, one of our volunteers are across India. One of our volunteers go there and they pick up the food and they put it in the cluster. They put it in the cluster, and I think that is how we do it. And you guys also encourage your friends and family, other youngsters to really come and contribute and do their bit? I think that it's more of a conscious thing. Some people just enroll. We went to St. Columbus very recently. It's not even like college, it's school. We went there and we have the strongest participation from there, surprisingly. We have some 17 to 18 boys every Sunday turning up to teach kids of very younger than them and very sympathetic. The entire concept of boys cannot be sympathetic or all of that. It's very, very amusing to see that they sit down and they make it a point to bring goodies from their home. Chocolates लाएंगे, खिलाएंगे, बाबू खा लो, तब पढ़ाएंगे. अच्छा करोगे तो फिर we'll give you chocolates. Study, come here, talk with us. After that we make it a point to go and play with them. Yeah, but one of the main aims of the Robin Hood Army was to actually reduce food wastage. That is how it started. How do you see that problem being tackled on ground, and what do you say to people, friends and family, जो प्लेट पे जूठा खाना छोड़ देते हैं, या they're ordering extra food, या शादियों में जहाँ पे we have a lot of food being wasted? How do you tackle that problem? What do you say to people? Being a Robin is not a one-time job, it's a way of life. तो अगर आप एक बार Robin बन जाते हो, it's in your habit कि आपको खुद भी when you are coming to the clusters and you are seeing कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो deprived of food है, उनको एक बार का खाना भी नहीं मिल रहा है, and then आप घर वापस जाते हो and if some food is remaining at your plate and you always think कि ये डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए. एक पार्ट में वर्ड के ऐसे भी लोग हैं, those who are waiting for this food to come to them, right? तो वो फूड आपसे खुद भी वेस्ट नहीं हो पाता है. तो घर में भी आप रिड्यूस कर देते हो क्वांटिटी बनाने की. फर्स्ट तो कि कितना कुक करना है, यू बिकम वेरी कॉन्शियस कि उससे ज़्यादा में कुक नहीं करना है. सेकेंड थिंग, हमें रीयूज़ करना है. अगर फूड बच भी रहा है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट लाइक वेस्टिंग इट, आप ट्राई करते हो कि इसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं इन वेरियस डिशेज. एंड उसके बाद भी अगर बच रहा है, यू जस्ट थिंक कि हाँ चलो रोड पे भी हम जहाँ पर भी रहते हैं, इंडिया इज़ फुल ऑफ सच पीपल्स जहाँ पे रोड साइड में भी हमें लोग ऐसे बहुत आराम से मिल जाते हैं. दोज डू लाइक दे डोंट हैव फूड टू ईट. तो जस्ट गो लाइक आप टहलने जाते हो आफ्टर द फूड, राइट? तो जाओ टहलो, जस्ट टेक द फूड विद योरसेल्फ, और जो भी रास्ते मिल रहा है यू कैन जस्ट गिव इट टू देम, राइट? तो ऐसे. Did you guys have any challenge during COVID pandemic? तब बहुत restrictions थी. What are the kind of problems you faced then? Yeah, that was a very upside down moment for us, but that was the time when we rose, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जो सच में रॉबिन्स की ज़रूरत थी ऑन द ग्राउंड, राइट? मतलब लोगों के पास खाना नहीं था, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं थी. सो व्हाट वी डिड उस टाइम पर भी, लेकिन ऐसा था कि खाना बच रहा था इन अ वेरी मच प्लेसेस. तो वी जस्ट गो एंड हमने ऐसी चीज़ें फिगर आउट करी, ऐसी प्लेसेस फिगर आउट करी जहाँ पे ऑलरेडी कुक मील्स हो रही हैं, लाइक पीजीज. यहाँ पे दिस इज़ दिल्ली, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बाहर से आते हैं पढ़ने, तो वहाँ पर ऑलरेडी फूड बन रहे थे, बट बच्चे नहीं थे उनको कंज्यूम करने के लिए. तो हमने वहाँ पर जाके उनसे कांटेक्ट किया. वहाँ से जो भी सरप्लस फूड होता था वो हम विद ऑल द जितने भी बेसिक क्वारंटाइन चीज़ें उनको फॉलो करके, नॉर्म्स को फॉलो करके, ग्लव्स पहनते थे, मास्क लगाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू गो एंड सर्व फूड टू देम दोज हु आर नॉट गेटिंग द फूड. लाइक उस टाइम हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारे लोग थे जिनके पेशेंट्स अंदर हॉस्पिटल में थे एंड दे वर आउटसाइड, दे वर नॉट हैविंग एनी फूड टू ईट. तो हम जाकर उनको सर्व कर देते थे उस टाइम. मेरे साथ एक्चुअली यहाँ पे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी रॉबिन्स का दिया हुआ, सर्व किया हुआ खाना खाया है. आपका नाम क्या है? रजनी. रजनी, आपने खाना खाया अभी? हाँ. क्या खाया? दाल चावल. अच्छा लगा? और यहाँ पे दीदी भैया आते हैं, खाना देते हैं, पढ़ाते भी हैं, अच्छा लगता है आपको? हाँ.
और जब आप बड़े होगे तब आपको दीदी भैया की तरह पढ़ाई करके बनना है कुछ? हाँ बनना है क्या बनना है? वकील। अरे वकील, वाह वाह वाह। किस चीज का, क्या करोगे वकील बन के आप? अदालत में जाएंगे। Okay, so we have a budding lawyer here. She wants to be a lawyer. We also have somebody who is a dancer and he dances to Allu Arjun's Pushpa. His name is Govind. Govind, आपने खाना खाया? यस। क्या खाया आपने? पराठे 3। पराठे 3। पेट भरा अच्छे से? हाँ। आपको क्या बड़े होके बनना है? मेरे को बनना है डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्योंकि अगर मम्मी पापा की हालत खराब हो गई तो इलाज तो कर लूँगा। अच्छा, तो मम्मी पापा का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनना है और अल्लू अर्जुन की तरह डांसर और एक्टर भी बनना है? हाँ। एक थोड़ा सा चलो करके दिखा दो पुष्पा पे, वो जो आप डायलॉग बोलते हो पुष्पा का। पुष्पा राज में आज झुकेगा नहीं साला। So that was yes, we can have that applause for Govind, for our budding actor here. But so that is you know, the kind of smile and the kind of happiness that you see among all these kids and people living in these cluster areas when Robin Hood Army comes and helps them through hunger, through education, and that's the kind of contribution that we need, not just for youngsters but from everybody in the country when it comes to serving the country, when it comes to helping those in need. This is it in Y Factor. This time we'll come up with something interesting again next time, but till then we'll take your leave. Bye bye.